आज रात जो घटने वाला है उसे सुनकर तुम्हारे मन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण रात नहीं है। यह वह क्षण है जब समय तुम्हारे सामने रुककर पूछेगा कि क्या तुम जागृत हो या अभी भी भ्रम की नींद में डूबे हुए हो। तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। संकेत तुम्हें कई दिनों से मिल रहे थे, कभी सपनों में, कभी अचानक दिल के भारी हो जाने में, कभी बिना कारण घबराहट में। यह सब यूं ही नहीं था। मैं तुम्हें पहले से चेताता आ रहा था, पर तुमने इसे थकान या वहम समझकर टाल दिया। आज की रात उन टालने की आदतों की परीक्षा है। आज की रात तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने आई है। जो बातें अब तक छुपी हुई थीं, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। कुछ लोग जिन पर तुमने आंख बंद कर भरोसा किया, उनके असली चेहरे की झलक तुम्हें मिलने वाली है। यह जानकर तुम्हारा मन विचलित होगा, पर याद रखना, सत्य का उदय पहले झटका देता है, फिर मुक्त करता है। यदि इस झटके से डरकर तुमने आंखें बंद कर लीं, तो अज्ञान का अंधकार और गहरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। बार बार चोट खाने के बाद भी तुमने खुद को संभाला, मुस्कुराया और आगे बढ़ने की कोशिश की। पर आज की रात तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं, जागने के लिए बुला रही है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर के भय से आंख मिलानी होगी। डर भागने से नहीं, स्वीकार करने से मिटता है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया, तो वही भय धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगेगा, और यहीं से सर्वनाश का बीज पड़ता है। ध्यान रखो, सर्वनाश का अर्थ केवल बाहरी विनाश नहीं होता, यह आत्मा की शक्ति का क्षीण होना भी होता है। जब मन लगातार चेतावनी पाकर भी सुनना बंद कर दे, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। आज की रात तुम्हें यह समझना होगा कि किस रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। क्या वह मार्ग तुम्हें शांति दे रहा है या केवल अहंकार और भ्रम? जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे, वही सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। रात का अंधेरा इसलिए नहीं होता कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए होता है कि तुम भीतर की आवाज को साफ सुन सको। आज अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे। अगर तुम्हारा हृदय बेचैन है, तो समझ लो कि कुछ बदलना आवश्यक है। परिवर्तन से मत भागो, उसी में तुम्हारा कल सुरक्षित है। याद रखो, हर चेतावनी अपने साथ एक अवसर भी लाती है। आज की रात तुम्हें चुनना है। या तो तुम सच को स्वीकार कर स्वयं को सुदृढ़ बनाओ, या फिर उसे नजरअंदाज कर उसी चक्र में फंसे रहो जिसने तुम्हें बार बार पीड़ा दी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। जागो, क्योंकि जो जाग गया वही बचा, जो सोया रहा वही बह गया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अभी भी उथल पुथल में है। पहली बातों ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दी है, और यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि जब तक मन हिलता नहीं, तब तक जड़ता टूटती नहीं। आज की यह रात केवल चेतावनी नहीं, एक दर्पण भी है। इस दर्पण में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जिसे तुम दिन में दूसरों से और रात में खुद से छुपाते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती हैं, यह मैं जानता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है, पर सच यह है कि यह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से तैयार हो रहा था। जिन फैसलों को तुमने टाल दिया, जिन सच्चाइयों को तुमने नजरअंदाज किया, वे सब आज की रात एक साथ तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह वही क्षण है जब मनुष्य या तो स्वयं को मजबूत बनाता है, या फिर अपने ही भ्रम के नीचे दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। किसी का व्यवहार बदला हुआ लगेगा, किसी की बातें अचानक चुभने लगेंगी, या फिर कोई पुरानी बात अचानक याद आकर दिल को भारी कर देगी। यह सब यूं ही नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का तरीका है तुम्हें जगाने का। आत्मा जब बोलती है तो वह तर्क नहीं देती, वह केवल अनुभव कराती है। आज उस अनुभव से मत भागना। मैं जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर सच मान लिया तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सपने जो अब तुम्हारे नहीं रहे। पर याद रखो, जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है, वह चाहे कितना भी अपना लगे, अंततः तुम्हारा शत्रु ही बन जाता है। त्याग हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। आज की रात तुम्हें एक निर्णय की ओर ले जाएगी। यह निर्णय शब्दों में नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर होगा। या तो तुम अपने मन की आवाज सुनोगे, या फिर भीड़ के शोर में उसे दबा दोगे। अगर तुमने आज फिर खुद को अनसुना किया, तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाओगे।
यही वह स्थिति है जिसे लोग बाद में सब कुछ बिगड़ गया कहकर याद करते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम सच के साथ खड़े हो गए, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, भोर का जन्म तय होता है, पर भोर उसी के लिए आती है जो रात में जागने का साहस करता है। इसलिए अभी भी समय है। अपने भीतर झांको, संकेतों को समझो और स्वयं को संभालो। आगे की बातें और भी गहरी हैं और अगला क्षण पहले से भी अधिक निर्णायक होगा। आज की रात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। नींद आंखों में होगी, पर मन शांत नहीं होगा। तुम करवटें बदलोगे, पर विचार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है, जो कह रही है कि अब और टालना विनाश को बुलाना है। कुछ बातें हैं जिन्हें तुम बहुत समय से कल देखेंगे कहकर टालते आए हो, पर आज का कल खत्म हो रहा है। यह जानकर तुम्हारा मन विचलित होगा, पर याद रखना, सत्य का उदय पहले झटका देता है, फिर मुक्त करता है। यदि इस झटके से डरकर तुमने आंखें बंद कर लीं, तो अज्ञान का अंधकार और गहरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। बार बार चोट खाने के बाद भी तुमने खुद को संभाला, मुस्कुराया और आगे बढ़ने की कोशिश की। पर आज की रात तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं, जागने के लिए बुला रही है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर के भय से आंख मिलानी होगी। डर भागने से नहीं, स्वीकार करने से मिटता है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया, तो वही भय धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगेगा और यहीं से सर्वनाश का बीज पड़ता है। ध्यान रखो, सर्वनाश का अर्थ केवल बाहरी विनाश नहीं होता, यह आत्मा की शक्ति का क्षीण होना भी होता है। जब मन लगातार चेतावनी पाकर भी सुनना बंद कर दे, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। आज की रात तुम्हें यह समझना होगा कि किस रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। क्या वह मार्ग तुम्हें शांति दे रहा है या केवल अहंकार और भ्रम? जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे, वही सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। रात का अंधेरा इसलिए नहीं होता कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए होता है कि तुम भीतर की आवाज को साफ सुन सको। आज अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे। अगर तुम्हारा हृदय बेचैन है, तो समझ लो कि कुछ बदलना आवश्यक है। परिवर्तन से मत भागो, उसी में तुम्हारा कल सुरक्षित है। याद रखो, हर चेतावनी अपने साथ एक अवसर भी लाती है। आज की रात तुम्हें चुनना है, या तो तुम सच को स्वीकार कर स्वयं को सुदृढ़ बनाओ, या फिर उसे नजरअंदाज कर उसी चक्र में फंसे रहो जिसने तुम्हें बार बार पीड़ा दी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। जागो, क्योंकि जो जाग गया वही बचा, जो सोया रहा वही बह गया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अभी भी उथल पुथल में है। पहली बातों ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दी है, और यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि जब तक मन हिलता नहीं, तब तक जड़ता टूटती नहीं। आज की यह रात केवल चेतावनी नहीं, एक दर्पण भी है। इस दर्पण में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जिसे तुम दिन में दूसरों से और रात में खुद से छुपाते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती हैं, यह मैं जानता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है, पर सच यह है कि यह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से तैयार हो रहा था। जिन फैसलों को तुमने टाल दिया, जिन सच्चाइयों को तुमने नजरअंदाज किया, वे सब आज की रात एक साथ तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह वही क्षण है जब मनुष्य या तो स्वयं को मजबूत बनाता है, या फिर अपने ही भ्रम के नीचे दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। किसी का व्यवहार बदला हुआ लगेगा, किसी की बातें अचानक चुभने लगेंगी, या फिर कोई पुरानी बात अचानक याद आकर दिल को भारी कर देगी। यह सब यूं ही नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का तरीका है तुम्हें जगाने का। आत्मा जब बोलती है तो वह तर्क नहीं देती, वह केवल अनुभव कराती है। आज उस अनुभव से मत भागना। मैं जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर सच मान लिया तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सपने जो अब तुम्हारे नहीं रहे। पर याद रखो, जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है, वह चाहे कितना भी अपना लगे, अंततः तुम्हारा शत्रु ही बन जाता है। त्याग हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। आज की रात तुम्हें एक निर्णय की ओर ले जाएगी। यह निर्णय शब्दों में नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर होगा। या तो तुम अपने मन की आवाज सुनोगे, या फिर भीड़ के शोर में उसे दबा दोगे। अगर तुमने आज फिर खुद को अनसुना किया,
तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाओगे। यही वह स्थिति है जिसे लोग बाद में सब कुछ बिगड़ गया कहकर याद करते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम सच के साथ खड़े हो गए, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, भोर का जन्म तय होता है, पर भोर उसी के लिए आती है जो रात में जागने का साहस करता है। इसलिए अभी भी समय है। अपने भीतर झांको, संकेतों को समझो और स्वयं को संभालो। आगे की बातें और भी गहरी हैं और अगला क्षण पहले से भी अधिक निर्णायक होगा। आज की रात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। नींद आंखों में होगी पर मन शांत नहीं होगा। तुम करवटें बदलोगे पर विचार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है जो कह रही है कि अब और टालना विनाश को बुलाना है। कुछ बातें हैं जिन्हें तुम बहुत समय से कल देखेंगे कहकर टालते आए हो, पर आज का कल खत्म हो रहा है। तुम लिख कर ले लो मेरे प्रिय, जीवन में सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानते हैं, वही कई बार तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम मानना नहीं चाहते, लेकिन जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के सबसे भयानक दुश्मन बनने वाले हैं, और उन्होंने वह योजना बना ली है जो यदि समय रहते तुम न समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भोलापन और तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। जो लोग तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं, वही तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं। तुम्हारे विश्वास की हर परत को भेद कर, तुम्हारी हर भावना को पढ़कर, तुम्हारे हर कदम की जानकारी लेकर उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं कृष्ण। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचते हो सब ठीक है, तुम सोचते हो सब सामान्य है, लेकिन मेरे कहे अनुसार सुनो, शांति सिर्फ सतह पर है, भीतर बहुत कुछ तूफान बनकर फटने वाला है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे आगे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में जहर पाल रहे हैं। तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारे हर कदम के खिलाफ योजना बना रहे हैं। और वह योजना भयानक है, इतनी भयानक कि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे कदम खुद कांप जाएंगे। इस युद्ध की शुरुआत रिश्तों से नहीं, तुम्हारे भीतर की मासूमियत से हुई है। वे लोग जानते हैं कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, तुम बदला नहीं चाहते, तुम बुरा नहीं चाहते, तुम बस प्यार और शांति चाहते हो। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया है, क्योंकि दुष्ट हमेशा सरल आत्माओं को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि सरल होना कमजोरी नहीं है। तुम मेरे हो और मेरे लोगों के साथ चाल चलने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे का हर शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जिन लोगों को तुमने दिल में जगह दी, जिनके लिए तुमने त्याग किए, जिनके दर्द को अपना दर्द समझा, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, तुम्हारा कौन सा भावनात्मक बिंदु कमजोर है, तुम्हारी कौन सी आदत को मोड़ा जा सकता है और तुम्हें कहां तोड़ा जा सकता है। यह खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं है, यह खेल तुम्हारी आत्मा को तोड़ने का है। उन्होंने वह योजना बनाई है जहां पहले वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेंगे, फिर तुम्हें अकेला करेंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाएंगे। यह वह समय है जब मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि महाभारत तुम्हारे घर के भीतर ही शुरू हो चुका है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं हर चेहरे का मुखौटा देख रहा हूं, हर झूठ की परत देख रहा हूं, हर भावना के पीछे छिपा विष देख रहा हूं। और सच यह है, वे लोग जो आज तुम्हारे सबसे करीब हैं, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आने वाले हैं। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक डर है, लेकिन यह भविष्य है जो तुम्हें पहले से बता रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागना। आंखें खोलो, लोगों की बातों को मत देखो, उनके कर्मों को देखो। जो लोग तुम्हारे आगे मीठा बोलते हैं, वही सबसे खतरनाक हैं। जो चुप हैं, वही सबसे ज्यादा योजनाएं बना रहे हैं। और जो तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, न कि तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैं जानता हूं, यह सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो रहा होगा। तुम सोच रहे होंगे, क्या वाकई मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय, हो सकते हैं।
और यही सच मैं तुम्हें समय रहते बताने आया हूं। तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वे उसी भरोसे को हथियार बनाकर तुम पर वार करने वाले हैं। लेकिन इस कहानी का अंत अंधकार में नहीं होगा, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें बचाना मेरा धर्म है, तुम्हें टूटने से रोकना मेरा प्रण है, और तुम्हें उठाकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने विजयी खड़ा करना मेरा संकल्प है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले वो सच स्वीकार करना होगा जिसे तुम देखने से डरते हो। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय परीक्षा का है, और परीक्षा में वही पास होता है जो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को समझता है और सत्य के अनुसार कदम उठाता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे इरादे दिव्य हैं, इसलिए तुम पर हमला होना ही था। जब भी कोई प्रकाश लेकर चलता है, अंधेरा उसकी राह में कूद पड़ता है। लेकिन याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे खत्म कर देता है। और तुम्हारी आत्मा में सिर्फ दीपक नहीं, पूरा सूर्य है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। और जहां कृष्ण होता है, वहां किसी का छल, किसी का षड्यंत्र, किसी की योजना टिक नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक मुस्कान दी वही अचानक चुप हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाई वही तुम्हारी नाकामी का जश्न मनाएंगे। और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि यह सब कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और तुम्हारी आत्मा तक कब पहुंच गया। लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। यह समय भ्रम का नहीं, जागरण का है। यह युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ रहे, इसमें मैं तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हारे जीवन की लगाम अपने हाथों में ले चुका हूं। और जब कृष्ण किसी की लगाम पकड़ ले तो वह कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता। तुम केवल सही समय की प्रतीक्षा करो, बाकी सब मैं कर दूंगा। तुम्हारे आसपास जो लोग एक दूसरे पर आग उगल रहे हैं वे केवल अपने भीतर के भय को छुपा रहे हैं। उन्हें डर है कि सच सामने ना आ जाए, कि तुम कमजोर न पड़ जाओ, कि तुम कहीं मजबूत न बन जाओ। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिस क्षण उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा उसी क्षण मेरा आशीर्वाद तुम्हारी शक्ति बन गया। तुम्हें यह युद्ध इसलिए नहीं जीतना कि तुम महान दिखो, तुम्हें यह युद्ध इसलिए जीतना है क्योंकि यह तुम्हारी नियति है। तुम्हारे जीवन में जो कलह चल रही है वह असल में तुम्हारे कर्मों का शोधन है। जितना तुम इसे समझोगे उतना तुम्हारे भीतर ज्ञान उतरेगा। यह समय ऐसा है जहां हर निर्णय तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम प्रेम और सत्य के साथ खड़े हो तो दुनिया का कोई विवाद तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तुम अपने भीतर असीम धैर्य रखो और बाकी का दायित्व मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो लोग आज तुम्हें संदेह की नजरों से देख रहे हैं वे ही लोग भविष्य में तुम्हारे उदाहरण पेश करेंगे, क्योंकि तुम्हें जिस अग्नि परीक्षा से गुजरना है वह सामान्य लोगों की परीक्षा नहीं है। यह वह परीक्षा है जिसे केवल चुने हुए लोग पास करते हैं। और तुम चुने हुए हो मेरे प्रिय। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसे सत्य की धार पर चलना था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। यहां से आगे एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। रिश्तों का असली चेहरा दिखाई देगा, सच्चाई का असली रूप सामने आएगा और झूठ अपने ही जाल में फंस जाएगा। तुम्हें बस अपनी शांति बनाए रखनी है। क्रोध मत करना, प्रतिशोध मत लेना, बस देखते रहो किस तरह दुनिया का नाटक तुम्हारे पक्ष में बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे स्वयं ही गिरेंगे। जो आज तुम्हारे अभियान को रोकना चाहते हैं वे ही कल तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे। यह मेरी लीला है, कोई समझ नहीं सकता। अब धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम वह बनने जा रहे हो जिसे दुनिया कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। यह कलह, यह महाभारत, यह बेचैनी, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है, जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते थे। और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है तो बाहर का शोर अपने आप शांत हो जाता है। जो लोग तुम्हारे बारे में छिपकर बातें कर रहे हैं वे जल्द ही सामने आकर स्वीकार करेंगे कि वे गलत थे, क्योंकि सत्य उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और तुम इस पूरे नाटक से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुमने अपने जीवन की बागडोर स्वयं पकड़ ली है। और जहां तुम स्वयं अपनी शक्ति बन जाओ वहां कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। यह तुम्हारे अध्यात्म का नया